मुदित अग्रवाल जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस की तरह नहीं है हमारे नेता जो पैसों पर इधर से उधर चले जाएंगे। और कांग्रेस ने यह हाल क्यों बना लिया मुदित अग्रवाल जी? आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी की। आपका जो मुख्यालय है आम आदमी पार्टी के ठीक सामने दिल्ली कांग्रेस का, उसके ताले तक नहीं खुलते हैं 12 बजे तक। आपके अध्यक्ष वोट नहीं डाल पाते हैं। आपने ऐसा लगा कि दिल्ली छोड़ ही दिया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भरोसे। देखिए, सबसे पहला इलेक्शन हुए जनता जनार्दन होती है और हम अपनी हार को स्वीकारते हैं और जो पार्टी जीतती है हम उसको बधाई देते हैं। और मैं ये चाहूंगा केजरीवाल जी अब गाली गलौज की राजनीति ना करें और डेवलपमेंट की राजनीति करें, लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति ना करें। देखिए, दो चीजें अलग अलग कर लेते हैं। अभी पीछे असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें कांग्रेस को 4% वोट बढ़ा था, तो हमारा 8% वोट बढ़ा है। बीजेपी का वोट उतना ही रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है केजरीवाल जी का 10% वोट गिरा है। हमें उम्मीद थी हम इससे ज्यादा अच्छा करेंगे, कम से कम वोट परसेंटेज में। देखिए, हम जनता के बीच में गए, दोनों सरकार की नाकामियां लेके गए, प्लस जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दिल्ली को सुधारने का, एवं विजन डॉक्यूमेंट लेके गए, जिसमें हम ज्यादा सक्सेसफुल थोड़े हद तक हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी ज्यादा होंगे। एक बात और कहता हूं, देखिए अब एक सब देखिए, अब बीजेपी आप पार्टी ये कहती है बीजेपी ने बिल्कुल काम नहीं किया एमसीडी, और मैं एग्री करता हूं आप पार्टी से, बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन तब भी वोट मिला। ऐसे जब बीजेपी कहती है आप पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति की, मैं उससे भी मानता हूं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और वोट का थोड़ा तालमेल है नहीं, ये एक सच्चाई हमें स्वीकारनी पड़ेगी। दोनों की रिजल्ट सामने आ गए हैं और मुझे लगता है जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, तो उसे जनता के भरोसे की वजह से की है। उनके नेताओं के अंदर विश्वसनीयता है जो कांग्रेस में नहीं है। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? लेकिन उसके पहले प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कब नहीं किया? आपने बात ही नहीं समझी, फिर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मैंने यही तो बोला जो आपने बोला, थोड़ा सा फर्क था। मैंने ये कहा कि हमारी जो कमी है हम उसको स्वीकारते हैं कि हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हम चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूं केजरीवाल जी आगे बढ़ के दिल्ली की जनता के काम करें, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज की राजनीति ना करें और झूठ की राजनीति ना करें। ना उन्होंने सुधारे, ना उन्होंने हेल्थ सिस्टम सुधारा, ना 24 घंटे बिजली की देखिए समझ नहीं आती थी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी काम करें, बस ये चाहता हूं मैं। भारतीय जनता काम की राजनीति और डेवलपमेंट की राजनीति करें हम। अरे सर बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं भाजपाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हमारे पार्षद बिकाऊ नहीं है। भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, उनके नेताओं को सद्बुद्धि दे। वो बहुत दुखी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनको अपने इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। पहले भी उन्होंने कोशिश करी है हमारे एमएलए खरीदने की, लेकिन हमारे यहाँ कोई बिकने के लिए तैयार नहीं है। मेयर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ही बनेगा और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह का ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके पार्षद खरीदेंगे, नहीं तो कोई और क्या कारण हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि चेयरमैन तो हमारा ही बनेगा। शर्म आनी चाहिए इनको, ये कलंक है बिल्कुल इंडिया में डेमोक्रेसी के नाम पे कि इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हर समय हर स्टेट में ऑपरेशन लोटस करने के अलावा इनको कोई और इनका कोई आइडिया ही नहीं रहता। आप जनता ने जब आपको नकार दिया है तो आपको उसका जनता की उस जनादेश एक बार आपकी बातों पर विजेंद्र जी का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बीजेपी के नेता कैसे दावे कर रहे हैं और पलटवार कैसे बड़े नेताओं की ओर से आपकी ओर से किया जा रहा है वो मैं सुनाऊंगी। लेकिन विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बोर्ड लग गया है, रीना गुप्ता जी बता रही हैं कि हमारे पार्षद बिकाऊ नहीं है, इधर कोई नजर नहीं डाले। चित्रा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई क्यों है। हम तो बिल्कुल वास्तविकता तो पहले वो बताएं जो इन्होंने पैसे लेके टिकटें बेची, उनकी बातें सुन लेते हैं पहले। उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया और इनके पार्षद के उम्मीदवारों ने और इनके कार्यकर्ताओं ने इनके विधायकों को पीटा। इनकी खुद पार्टी की एक कार्यकर्ता उसने स्टिंग कर लिया इनका। ये तो इतने भ्रष्टाचारी हैं, पैसे लेकर के केजरीवाल जी ने टिकट बेच दी। इनकी पार्टी ने पैसे भ्रष्टाचारियों को लोगों को लूटने के लिए मैदान में छोड़ दिया और आप आरोप हम पर लगा रहे।
सवाल तो ये है आप accept कर कि रहे हैं दिल्ली कि में आपका भारतीय mayor जनता नहीं बन पार्टी रहा? का वोट प्रतिशत वीरेंद्र बढ़ा प्रताप है जी, आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि और मेयर ये आपका यहाँ नहीं पर बन जो रहा? इनकी भाषा है क्यों कह रहे वो हैं कि साफ रूप मेयर से ये बनने में जाहिर तो अभी करती टाइम है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टों की पार्टी है। आप accept सारे कर रहे मंत्री हैं हार कि गए। आपका आप मेयर नहीं देखिए बन रहा? इनके सारे मंत्री, केजरीवाल जी तो नई दिल्ली असेंबली से आते हैं, वहां तो कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ नहीं, बाकी लगभग इनके सारे मंत्री हार गए अपनी अपनी विधानसभा में, वो हार गए। सत्येंद्र जैन हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, कैलाश गहलोत हार गए, गोपाल राय हार गए, तो पूरी तो कैबिनेट हार गई, तो ये जीते कहां हैं? और आप घबरा रहे हैं। और आप भ्रष्टाचार इनका बताइए, मोटिव हो मनोज गया है। तिवारी के ये साथ आम क्या आदमी हुआ? पार्टी और भ्रष्टाचार आवेश का गुप्ता जी सिंबल है। क्या हुआ? ये आपके तो करप्ट पार्टी है दिल्ली के अध्यक्ष तक अपना वार्ड नहीं जीत पाए। और ये आवेश जिस गुप्ता तरह की जी। बातें यहाँ कर रहे हैं उससे तो साफ है कि ये खुद बौखलाए हुए हैं कि इनके जो पैसे दे करके इन्होंने जो टिकट जिनको दी थी वो कल को क्या करने वाले हैं हमें तो नहीं मालूम।